80% बेईमान। भारत देश महान है, 100 में 80% बेईमान है। कसम हमारे चश्मे की सारा जमाना खराब है। मुझे मिटा सके जमाने में उत्तम नहीं, जमाना तो आपसे खुद हम रहा है। जमाना की गिराता है, लगते हैं नारे पर आंसू बहाता है, मेरे बच्चे काटता मेरे बच्चे काटता पृथ्वी आकाश पवन है, इस जगत का दो मारू मुक्ति बरकार। हमारे दोनों भाई के लिए क्या हुक्म है? राम बली व महाबली। हाँ, राम बली व महाबली। क्यों बोली? तो दोनों मुझे अच्छी तरह से जानते हो। क्यों? लेकिन ये आयु तक तो मुझे नहीं जानती। हमारा नाम क्या है और हमारा काम क्या है? क्या बोली? इसलिए आयु तक से हमारा परिचय दे दे। अठान को ग्रहण किया गया। भैया राम बली, भैया महाबली, देखिए बहुत ही पुराने, हम तो बहुत पुराने लोग हैं। रामबली और महाबली। हाँ भैया। और मंत्री त्रिलोकी नाथ त्रिपाठी जी के बहुत ही पुराने, ये भी सेक्रेटरी, वफादार सेक्रेटरी। हाँ भैया। तो बताइए इनका नाम सबके सामने दोनों भाई कैसे हैं? हाँ गुरु जी के नाम नहीं ले सकते। चलकर दोनों भाई कहा गया है, गुरु जी आपके सामने हम दोनों भाई आपका नाम नहीं ले सकते। नहीं ले सकते हैं। आप और अपना परिचय अपने मुखारबिन से स्वयं दीजिए। गुरुजी गलती को माफ किया। गुरुजी आपके सामने हम दोनों भाई आपका नाम नहीं ले सकते। गुरुजी आप अपना परिचय अपने मुखारबिन से स्वयं राम बली व महाबली। राम बली व महाबली, तुम दोनों की भाषा भगवान सुनकर मैं खुद तू अति प्रसन्न हुआ। तुमने मेरा मान सम्मान किया, मेरे सामने मेरा नाम नहीं लिया, इसलिए आयु जनता से अपना परिचय मैं खुद ही दूं। बिल्कुल गुरु जी। साथियों, जिला बनारस विधानसभा फूलपुर, जिला बनारस विधानसभा फूलपुर के हमारे माननीय मंत्री त्रिलोकीनाथ त्रिपाठी जी, मैं उन्हीं का सेक्रेटरी, मेरा नाम लोटाराम हमारा नाम है। और इधर की दुनिया उधर कर देना हमारा, जैसे कि आप लोगों को मालूम हो, जैसे कि आप लोगों को मालूम हो, आज 3 पंचवर्षीय से हमारे मंत्री त्रिलोकीनाथ त्रिपाठी जी इस जिला बनारस विधानसभा फूलपुर से निर्विरोध चुनाव जीते आए। हाँ, ठीक उसी तरह इस साल भी चुनाव नजदीक आ गया है, इसलिए हम चुनाव प्रचार में निकले हुए हैं। लेकिन गुरुजी रामबली व महाबली, हाँ, गांव का कार्य रवैया है मालिक, गांव का रवैया अच्छी है, अच्छा है भी, गड़बड़ भी है। इसका मतलब मंत्री त्रिलोकीनाथ त्रिपाठी जी 3 पंचवर्षीय योजना जीतते चले आ रहे हैं निर्विरोध, लेकिन आपकी असंभव है, संभव। बली व महाबली, गुरु जी असंभव को संभव बता दूंगा। बोल क्या असंभव है? असंभव यह है कि इसी विधानसभा फूलपुर में एक छोटा सा पुरवा है, करीब का पुरवा। जी हाँ, उसी करीब का पुरवा रहने वाले श्रीमान दीनानाथ पांडे जी, प्राइमरी रिटायर्ड मास्टर साहब, वो में इलेक्शन में पर्चा दाखिल कर दिया।
कर दिया। तो 2 टके की मास्टर की औकात मंत्री जी के खिलाफ चुनाव मैदान में आ गया है। ना ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो गया होना नहीं चाहिए, हो गया है। साथियों, प्रिय बंधुओं, आप लोग इधर उधर किसी के बहकावे में आओ, हमारे मंत्री जी के ही हाथों को मजबूत करें। मैं वादा करता हूँ जो सुविधा आप लोगों तक नहीं पहुँची है वो सारी सुविधाएं मैं उपलब्ध कराऊंगा। जैसे जैसे कि सड़क हो गई, नाली हो गई, बिजली का कहाँ हम दौड़ाएंगे। सब मरे मार दिया। सब मरे वाला व्यवस्था करत है यहाँ। ये सुधरे जी मरे मर जाए जब पैदल हो जाए। कैसे मान लीजिए सड़क हो गया, बिजली हो गई और नाली हो गई। हाँ भैया पहले के जमाने में हाँ कहीं बताओ राम बनी भैया, हाँ भैया। पहले के जमाने के में नहीं कहा जाना कि बिजली का हुआ का वाला लालटेन में गुजारा करिए था दे जरा के। शिवलिंग भैया। अब माना अब तो मन ही जानता है बिजली का हुआ कहाँ कलर लगावे, कहाँ वहाँ बटन दबाए का है। और जो बुजुर्ग लोग बैठा दादा हरे बैठा है, पता लग बटन दबाए को जाए और अंगुली पे बटा देता है। निपुण यही है। जैसे सड़क पहले के जमाने में छोटी सड़क बनती थी, साइकिल लेके बूढ़े लोग जवान लोग पार हो जाते थे। लेकिन अब के जमाने में जो सड़क बन जाती है हमने कहा था बिहार नहीं घंटा भर के होता है। लेकिन अब के जमाने में मान लंगर पार कर लेती है, अब बुढ़वा न पार करे बिजली हो गई है। अब तीसरी सुविधा नाली। आज के जमाने में नाली नहीं नाला बन रहा है। कहीं भी देखिए बाबूजी सड़क के बगल में नाली नहीं नाला बन रहा है। बहुत फर्क है। मान लिया अब लंबर नौजवान है, लौटे तो पार होती है पार होती है, लेकिन बुढ़वा जब तक खेल दी है बुढ़ा भरते हो जाएगी। गुरुजी मैं बता रहा हूँ सुविधा कौन सा राम बली व महाबली जी। गुरुजी तुम्हें मालूम होना चाहिए अगर नाली नहीं बनेगी तो गांव में गंदगी फैलेगी तो बीमारी फैलेगी। लेकिन गुरुजी और आजकल वो युग चल रहा है बगैर बिजली के कोई कार्य नहीं हो रहा है। नाली ऐसी चीज है गुरुजी, छोटी भी बनती है बड़ी भी बनती है। जैसे ग्राम सभा में हो गया, छोटी नालियां बन जाती है। कैसे क्यों चलाना चाहता है? पहली सुविधा लौडिया मार्का। उसे इंडिया मार्का नल बोलते हैं, इंडिया मार्का। दूसरी सुविधा राम मनोहर। जब सारे नहीं जमते तो क्या करें? अरे कोनो बढ़िया सुविधा नहीं लगन वाली मकसद गुरु जी खुद तो हो जाते। इंडिया मार्का। इंडिया मार्का नाम। हाँ गुरु जी का अगर पढ़ा लिखा नहीं था। आप तो कैसा सुविधा? अरे हम तो इसके सुविधा जानी थी। जो घर के मेहर में यहाँ नहीं गिरा था दिक्कत होता। ये नहीं वाला सुविधा ले जाए गुरु जी। बहु बेटियां बाहर न जाए शौचालय में घर बने। और कुत्ते की औलाद ऐसा बोलो बहु बेटियां बाहर न जाए और घर घर शौचालय बनाए। गुरु जी अब क्या होना चाहिए? हाँ गुरु जी, ये खबर मंत्री जी को नहीं मालूम है कि उनके खिलाफ कोई चुनाव मैदान में है। गुरु जी इसलिए हम ये अपने गाँव में मार बनाते हैं। आकाशवाणी कहाँ पे रहे थे? आकाशवाणी कहाँ पे थे गुरु जी? दीदी हमका लगवा थे लोटे रमुआ है इलेक्शन आए गया है वोट मांगे चक्कर मावा हो। अच्छा ऐसा भद्र उतारा है कि ये चला जाए आप सब कुछ छोड़ छाड़ के लोटा तुम घर को जाओ बताओ वाला गली गली में
खबरदार आवाज निकाला तो हराम के पिल्ले। हम नहीं कहा कहीं ये विधानसभा में हलवा कहा दिया एक चकीन गया एक लंदो कमाई उन लोगों से कह दो अगर लेता हूं तुम्हें भी उन लोगों की झोपड़ी तक आ गया उन्हें बंधा चाहिए उन लोगों की झोपड़ी में आग लगा दूंगा और उन्हें बंधा है गली गली में चोर है चोर है गली गली में झाड़ू है खबरदार आवाज निकाला अगर इन लोगों को बताओ तो तू भी आ जाओगा तो सोच ले समझ ले बेटा तेरे बीवी बच्चे सारे धोखा मर जाएंगे। इस वक्त हमें करना क्या चाहिए हमें मासी जी को फोन करना चाहिए नंबर बोल रहे डिलीट हो गया इसमें लिखा क्या लिख रहे लिखा आराम से नंबर वन लिखिए नंबर 9999 9999 इलाहाबाद सिविल ये कैसा नंबर है लिखा भी नहीं नंबर लिखा 99 आमोस 99 85 99 85 99 96 82 96 82 62 छह और दो 6 और 2 अरे तो 12 नंबर हो रहा है एम्बुलेंस वाला है इधर आ 99 84 99 84 4 चमार कोई पासी हराम खोर मुझे पहेलियां बुझा रहा है क्या है कोई आवाज नहीं निकालेगा मैं नंबर निकाल लूंगा अपने द्वारा न निकाल हेलो मंत्री जी प्रणाम खुश रहो जी जी मंत्री जी आवश्यक फोन क्यों किया अवश्य फोन इसलिए किया गया कि जिला बनारस विधानसभा भोजपुर में भारी संख्या में जनता एकत्रित है और जब तक कहना है कि मंत्री जी हम लोग के बीच आए और अपने विचार को रखें। इस वक्त आप हैं कहाँ पर लोताराम जी हम लखनऊ की मीटिंग अटेंड करके दिल्ली पहुंच चुके हैं। क्या आप दिल्ली पहुंच चुके हैं? हाँ मंत्री जी ये जनता इधर उधर बह गई है इसलिए शीघ्र ही आने की कृपा करें। देखिए जनता है हाँ जनता सब कुछ जानती है लेकिन इनके कुछ चाय नाश्ते की व्यवस्था कर दो इन्हें बहला फुसला कर रखो जी मैं आ रहा हूं ओके। ओके राम भरी राम महाभरी सुनिए मंत्री जी कुछ ही पलों में हम लोग के बीच आने वाले हैं। हाँ हाँ तब तक के लिए ये आई हुई जनता के लिए नाश्ते पानी का इंतजाम कर रहे हैं। हम तो कहते हैं बढ़िया नाश्ता वीआईपी नाश्ता कौन वाला है? हाँ? हम कहा थे ज्यादा नहीं खर्चा वाला काम कर रहा है सत्य निपट जाए गुरु जी है ज्यादा नहीं 50 पैकेट तेज हरे बिस्कुट अरे पार्ले बिस्कुट पार्ले बिस्किट को क्या नाम अरे बड़वारे ये क्या था पार्ले आगे वो देख ले आप दुखिया माथा ना पड़ूंगा लोकीना जिंदाबाद लोकीना
ये फूलपुर की जनता देखकर हम अति प्रसन्न है। फुलवारी से आ रहा हूं कि आज इस फूलपुर विधानसभा में हमारे स्वागत के लिए इतने लोग इकट्ठा हुए हैं। सोचने की बात है कि मैं 3 पंचवर्षीय इसी विधानसभा फूलपुर से निर्विरोध मंत्री चुना गया, लेकिन मैंने कोई काम नहीं किया। फिर भी आज जनता मुझे इतना चाहती है कि हमारे दर्शन के लिए मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं नेता बनकर नहीं, आपका बेटा बनकर बच रहा हूं। और आशा करता हूं कि आप लोग इस बार भी इस पंचमी चौथी पंचवर्षी में आप मेरे करों को मजबूत करेंगे। और अगर मेरे करों को आपने मजबूत कर दिया तो मैं वादा नहीं करता हूं, विश्वास दिला रहा हूं कि जो भी कमियां, जो भी त्रुटियां मुझसे हुई है, हम उसे चौथी पंचवर्षी में पूरा करेंगे। लोटाराम जी, जी मंत्री जी प्रणाम। खुश रहो। ओह, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। मंत्री जी, ये जनता की खामोशी देखकर हमें ऐसा आभास हो रहा है कि चौथी पंचवर्षी में भी हम निर्विरोध मंत्री चुने जाएंगे। मंत्री जी, आपको ऐसा आभास हो रहा है कि इस साल में निर्विरोध चुनाव आप जीत जाएंगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। कहने का मतलब आज तक इस जिला बनारस विधानसभा फूलपुर में किसी के माइक लाल में दम नहीं हुई कि आपके खिलाफ चुनाव मैदान में आ जाए। राम जी, ना दम कभी हुई है और ना होगी, नहीं हो गई है। हो गई है जी, मैंने मतलब समझा नहीं। इसी जिला बनारस विधानसभा फूलपुर में जो गरीब का कुआ है, उसी ग्राम सभा का दीनानाथ पांडे चुनाव मैदान में आकर पता दाखिल कर दिया। ये बताओ कि मेरे खिलाफ पर्चा दाखिल कर दिया। राम जी, मुझे परवाह नहीं इसकी, अरे मुझे परवाह नहीं इसकी। जमाना खिलाफ हो, मैं वही राह चलता हूँ जो सीधी और ये हरामजादा 2 जगह का मास्टर मेरे खिलाफ पर्चा दाखिल कर दिया। तुम्हें मालूम होना चाहिए, एक टीचर रिटायरमेंट होता है, ज्यादा से ज्यादा 50 लाख रुपए पाता है, ज्यादा से ज्यादा 50 लाख नहीं मारे, लेकिन मैं एक इलेक्शन में 3 करोड़ रुपए खर्चा करता हूँ। कुछ तो आप लोग सोचो, मंत्री जी हमारे कई गुना ज्यादा आप लोगों के लिए खर्च करते हैं। ये हराम ज्यादा बगावत से उतर आया है, मुझसे बगावत जो किया, मुझसे बगावत जो किया मरता है भरी जवानी में, मुझसे बगावत जो किया मरता है भरी जवानी में। नाम मेरा मंत्रित्व रोकिया लगा दूंगा। अपने जितने भी बोली बनते हैं, अरे सोचने की बात है, 10 दिन इलेक्शन रह गया है, मैं लखनऊ से दिल्ली क्यों गया? ताकि हमारा चुनाव निशान मुझे मिल जाए। चुनाव निशान क्या मिला? हमारे चुनाव निशान है हमारा काला कुत्ता। काला कुत्ता, हाँ याद है आप लोगों को। इन लोगों को समझा देना कि ठीक काले कुत्ते के ठीक सामने बटन दबाकर मुझे भारी मतों से विजय बनाए, वरना सोच लो कि हम पूरे
और अगर ऐसे भी नहीं माने तो ये तो इलेक्शन पीरियड है, सरकार बहुत सशक्त है। मंत्री जी, ये लोटा हम और सब काम करेगा, इस साथ ही मजाक और लाठी भी नहीं टूटेगी। अपने जितने भी बूथ पोलिंग बनते हैं, जितने भी वोट पोलिंग बनते हैं, सब पर अपना आदमी होना चाहिए। ऐसा ही होगा मालिक। आप अपने दिमाग से सोच लो, उसका चेहरा देख लो, ये हमें वोट दिखाया, 3 बार मार बोलेगा। लगाओ उसे पीछे, समझाओ कायदे से, ताकि दूसरी पंचवर्षीय वोट देने के काबिल ध्यान देना। आपका फरमान हुआ, आपका फरमान हुआ, समझो सारा काम हुआ। सामने वाला खेला है, धोखा है, तो रहना है, अयोध्या में रहना है तो राम राम। और अगर मुझसे बगावत करेंगे तो चकनाचूर हो जाएंगे, मिलने को कुछ नहीं मिलेगा, केवल मौत मिलेगी। लेकिन ये खबर मैं अपनी धर्मपत्नी को देना चाहता हूं। जैसे आपकी इच्छा मालिक। क्योंकि तुम जानते हो उनकी पहुंच दिल्ली तक है। दिल्ली तक है। हाँ मालिक। अगर उनसे खबर नहीं बताऊंगा तो भी मुझे गुस्सा करेंगे। ये खबर मुझे बताना चाहिए। देखो हम चलते हैं और इस खबर को बताते हैं। देखिए हमारे इस इलेक्शन के पीरियड में क्या वो सोचती है। जैसा आपका विचार मालिक। आओ मेरे साथ। राम बली राम महाबली। राम यार। बोले पिता सब बोल रहे। ठीक हो जी। जितने भी बूथ पोलिंग होते हैं, हाँ हाँ सारे बूथ पोलिंग को अपने आप ही बना दो। जी मालिक। कोई भी मंत्री जी के खिलाफ वोट डालता है, हाँ पकड़ कर और जमीनों में चढ़ा कर मेरे पास लाओ, मैं उसे ऐसी सजा दूंगा, ऐसी सजा दूंगा कि उसकी रूह तक काट जाएगी। सेक्रेटरी साहब आपका आदेश हुआ, समझे पूरा। मुझे तुमसे यही उम्मीद है, ये नहीं ऐसा काम होना चाहिए। होगा। आज तेरा भी लापरवाही क्या? तो सोच ले और समझ ले, नौकरी से हाथ धोवाए हुए इस मास्टर की 2 टके की औकात मंत्री जी के खिलाफ चुनाव मैदान में आ गया है। उसे मालूम नहीं है कि ये लोटाराम दुबे जी क्या कर सकता है। ये लोटाराम दुबे जी जब तक तुझे बर्बाद नहीं कर देगा, तब तक तेरी माता को नहीं बैठेगा। अगर ऐसा न किया, तो समझो लोटाराम कुछ